हनुमान जी महाराज को जब देखा तो जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद बड़ा अच्छा है। 5 तत्व का शरीर होता है, जानकी माता ने आशीर्वाद भी 5 ही दिए। हो तात बलशील निधाना, इतने बढ़िया आशीर्वाद है जानकी माता दे रही। ये नहीं कहा कि तुम बल निधान हो ना, बल के साथ शील, सहन करने की शक्ति और बल से मिटाने की शक्ति। अच्छा बोलो, हनुमान चालीसा में क्या है? बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि, बल के साथ बुद्धि है। एक महात्मा कह रहे थे कि बल के साथ बुद्धि जरूर रखनी चाहिए, है? और बिना बुद्धि का बल लगा दिया, अकल नहीं लगाई, ताकत लगा दी, तो या तो अस्पताल जाओगे या सेंट्रल जेल में जाओगे। अकल नहीं लगाई, ताकत लगा दी, पिट गए तो अस्पताल, और सामने वाले को पीट दिया तो जेल में। इसलिए अकल के साथ ताकत। जानकी माता ने कहा बलशील के निधान हो। दूसरी बात कही अजर, लेकिन अजर अकेले अजर नहीं, अमर। किसी से कहा जाए कि तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, आशीर्वाद तो बड़ा अच्छा है। बुढ़ापा ना आए मतलब जवानी में ही गोविंदाय नमो नमः, ये श्राप है कि वरदान? बुढ़ापा ना आए मतलब गए। लोग यही कहेंगे बेचारे का बुढ़ापा ही नहीं आ पाया। इसीलिए अजर के साथ अमरता, बुढ़ापा भी ना आए और अमर रहो, मरो भी नहीं। गुण निधि सुत हो, गुणों के भंडार रहो। लेकिन एक बात है, गुणों का कोई भंडार हो और अभिमान ना आवे। गुणों का कोई भंडार रहे और अभिमान ना आवे, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। हम लोगों में थोड़ा थोड़ा गुण आ जाए, फिर देखो ऐसे चलते जैसे हम धरती पे चल ही ना रहे हो। हाँ, जाने कितने मर गई हम करके। तो जानकी माता ने एक बात और कही, गुण निधि तो हो लेकिन करहीं बहुत रघुनायक छोहू। राम जी कृपा करते रहे ताकि गुणों का अभिमान न हो। और राम जी जिस पर कृपा करते उसे गुणों का अभिमान नहीं होता। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, लेकिन रस्सी नहीं तोड़ी। कोदंड का दंड तो विखंडित किया, रस्सी नहीं। मानो भगवान कहते हैं, रस्सी को संस्कृत में कहते हैं गुण। मानो भगवान कहते हैं कि जीवन में गुण तो रहे पर गुणों की अकल न रहे। यही धनुर्भंग प्रसंग का मर्म है। गुण तो रहे, अकल नहीं। राम जी कृपा करें, अकल न रहे। और जब कहा कि राम जी कृपा करें, ये प्राण है, भक्त के जीवन का प्राण है भगवत कृपा। बलशील, अजरता, अमरता, गुणनिधि, 3, 2, 5 तत्व का शरीर बन गया, पर प्राण भगवत कृपा है। करहीं बहुत रघुनायक छोहू, करहीं कृपा प्रभुवस सुनिताना। करहीं कृपा कृपा प्रभुवस सुनि काना। करहीं कृपा 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 प्रभु अतु सुनिकाना, अतु सुनिकाना, सुनिकाना।
त्रिभुवन जित काना 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 करहि कृपा करहि कृपा प्रभु अस सुन काना निर्भर प्रेम मगन हनुमान करहि कृपा करहि कृपा करहि कृपा। भगवान तुम पर कृपा करें। और जब कृपा की बात कही तो हनुमान जी मगन हो गए। बच्चे को तरह तरह के खिलौने दिए जाएं, मन भावता खिलौना मिल जाए तो मगन हो जाता है। अब कृतकृत्य भयं मैं माता, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कृतकृत्य है, कर चुका जो कुछ करना था। सभी लोग कहते हैं भजन करो कृपा होगी, साधना करो कृपा होगी, आराधना करो कृपा होगी, मतलब कुछ करो तब कृपा होगी। सही भी है, पर जानकी माता ने यह नहीं कहा कि तुम कुछ करोगे तो कृपा होगी। जानकी माता ने कहा करहीं बहुत रघुनायक छोहु, राम जी तुम पर बड़ी कृपा करें। श्री हनुमान जी ने सजल विलोचन होकर जानकी माता के चरण पकड़ लिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, आपका आशीर्वाद मिल गया, भगवान कृपा करेंगे। अब हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे बड़े जोर की भूख लग रही। बेटा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, वाटिका तो रावण की है, वृक्ष रावण के, फल रावण के, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। हनुमान जी बोले जो रावण के मानते हैं मैं नहीं मानता। क्यों? धरती से तो जन्म माता आपका हुआ है और धरती से ही इन वृक्षों का जन्म हुआ है, तो इस वाटिका से जितना संबंध आपका है रावण का नहीं। अच्छा, कई बार लोग मान लेते हैं कि हमारा तुम्हारा। एक सज्जन थे, अपनी बेटी की ससुराल में गए, बेटी ने कहा पिताजी भोजन करो, बोले नहीं हम बेटी के घर का कण भी नहीं ले सकते। बेटी ने भी धर्म विचार सबनी सुख माना, भूखे ही सो गए। रात्रि को स्वप्न हुआ, स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया, पर भगवान बड़े उदास थे। भक्त ने पूछा प्रभु आपको उदास किसने किया। भगवान बोले तुमने। हमने? धोखे में रखा हमें। क्यों? बोले इतने दिन से कह रहे थे तन मन धन सब तेरा। हे भगवान सब तुम्हारा है, पर आज हमें पता लगा कि घर में तुम्हारा, यहां तुम्हारी बेटी का, ना हमारा वहां ना हमारा यहां। भ्रम दूर हो गया। जागे, बोले बेटी प्रसाद दे दे। पिताजी आप कह रहे थे, बोले मैं अज्ञान के कारण कह रहा था, भगवान का ही है सब जगह। हनुमान जी बोले माता आपका ही है, आप आदेश करें। बेटा राक्षस रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी बोले हमें उनका डर ही नहीं है। लेकिन डर कब नहीं है? जो तुम सुख मानो मन माही। हे माता अगर आप सुख माने तो। जानकी माता ने कहा कि देखो मेरा तेरा ये समस्या है, जहां मेरा वहां राग, जहां तेरा वहां द्वेष, और तुम भूख लग रही है, फलाहार करना चाहते हो। एक दिन बचपन में तुम्हें ज्ञान की भूख लगी थी तो सूर्य भगवान को फल समझ लिया, तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हुए, और आज तुम्हें भूख लग रही हमसे पूछ रहे हो। और जानकी माता तो साक्षात भक्ति हैं। हनुमान जी ज्ञान के सूर्य से अपनी क्षुधा निवृत्ति करते हैं, और आज भक्ति माता की कृपा से भक्ति के फल पाकर अपनी क्षुधा निवृत्ति कर रहे हैं। हनुमान जी में ज्ञान भी और हनुमान जी में भक्ति भी। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, और आगे क्या कहा? रघुपति प्रिय भक्तम। तो जानकी माता बोली ये मेरे तेरे का बड़ा झंझट है। जगबन में लाग रही, बुंदेली भाषा में एक गीत है, उसकी 2 पंक्तियां। जगबन में लाग रही आगी, जगबन में
जगबन में लाग रही आगी जगबन जगबन में लाग रही आगी जगबन में। इस संसार के वन में आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी है? मेरे और तेरे की आग लगी है, मेरे और तेरे की आग लगी है, मेरे और तेरे की आग लगी है, जामे दुनिया जलन लागी जगबन में, जामे जलन लगी, जामे दुनिया जलन लागी जगबन में, जगबन। ये मेरे तेरे राग द्वेष की आग लगी है, इसी में सारा संसार जल रहा है। जिन पायो सत्संग सरोवर बच पाए वे बड़ भागी जगबन में, जगबन में लाग रही आगी जगबन में। कहे राजेश सुखी है केवल गुरु चरणन के अनुरागी जगबन में, जगबन में लाग रही आगी जगबन में, जगबन में लाग रही आगी जगबन में। ये मेरे तेरे की आग लगी है, राग द्वेष की आग लगी है। श्री जानकी जी ने कहा इस आग से बचने का एक उपाय क्या? राग की जगह भी राम जी का चरण और द्वेष की जगह भी राम जी का चरण, मेरे की जगह भी राम जी का चरण और तेरे की जगह भी राम जी का चरण, न मेरा न तेरा। एक संत कह रहे थे कि 3-4 तरह के आदमी होते हैं। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत ही है, मेरा है सो मेरा और तेरा है सो मेरा है। हमारा तो है ही लेकिन दूसरे का भी हमारा ही है। मध्यम मनुष्य की सामान्य सी विचार रीत कि नहीं झगड़ा मत करो, मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। पर उत्तम मनुष्य की विनीत यह प्रवृत्ति देखी, तेरा है सो तेरा और मेरा है सो तेरा है, और तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर कि झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। एक बार एक महात्मा आ रहे थे, कहीं रेल रुकी, भीड़ बहुत थी। महात्मा को 2-4-10 परिचित मिल गए। महाराज चिंता मत करो, गाड़ी आएगी, हम बैठाएंगे आपको। महात्मा बैठे उनके पास, अब आई सो बार-बार जाए देखे गाड़ी आई कि नहीं, गाड़ी आई कि नहीं। थोड़ी देर में गाड़ी जैसे ही आई अब टूटे उसमें। उन दिनों खिड़कियों में वो तार तो लगते नहीं थे, सब खिड़कियों से ही महात्मा जी को भीतर और 2 और सीटों पर अपने अपनी तौलिया बिछा ली, महात्मा जी को बिठा दिया। अब जो कोई आए, भैया जगह नहीं 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 जगह हमारे, सब लोग बैठ, चलो 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 चलो। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, सब उतर गए। महात्मा से बोले महाराज बड़ा सुंदर आपका संग मिला, थोड़ा सत्संग हो जाए। महात्मा बोले सबसे बढ़िया सत्संग तो रेलगाड़ी सिखा गई। कहा कैसे? का नर मायक खेल में मोह रहो, रेल की जो इंतजारी हुई, ये मिल जाए ये मिल जाए, गाड़ी आ जाए गाड़ी आ जाए। रेल की जो इंतजारी हुई और आई तो बैठन हेतु विनीत बड़ी मन में बेकरारी हुई, और जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, हमारा तुम्हारा चलो चलो। और फिर आयो कोई तो फौजदारी हुई, और सब दारी करा के अंगारी गए, ना हमारी हुई ना तुम्हारी हुई। जानकी माता बोली ये मेरे तेरे की आग लगी मत रहने दो, रघुपति चरण हृदय धरे।
शिला उद्धरण धरणी धर ही ये धरण, शिला उद्धरण धरणी धर ही ये धरण, दीन दुख दलन असरण शरण है। सहत हुलास बनवास मिस घूमि घूमि, दंडक विपिन भूमि पावन करण है। शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदायी मातु, शंभु उर्वासी सुरसरी जन्मदायी, मातु महिजा के प्राण मही संकट हरण है। और राजेश्वर आनंद अपार लहें, सोच सोच मेरे तो आधार राम रावरे चरण है। इसलिए इन चरणों को हृदय में रखो बस। बोलो, हनुमान जी को लगी भूख और राक्षस रखवाली कर रहे हैं। भक्ति के फल को कोई खाना चाहे तो विकार उसकी रखवाली कर रहे हैं। ये दिखते नहीं है पर ये सब देखते हैं। अब हनुमान जी चले किसके भरोसे? जानकी माता का आशीर्वाद, भगवान के चरणों का भरोसा। अगर भक्ति का फल खाना चाहे तो भक्ति माता का आशीर्वाद और भगवान के चरणों का चिंतन। चले हूं नाई शेर बैठे बागा, चले हूं नाई शेर चले नाय शेर बैठे बागा, नाई शेर बैठे बागा, चली नाय शेर बैठे बागा, नाई शेर बैठे बागा, ओ राम चले नाय शेर बैठे बागा, नाय शेर नाई शेर बैठे, नाई शेर बैठे, नाई शेर बैठे। श्री हनुमान जी ऐसे नहीं लुक छिप कर फल तोड़ के खा ले ना। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, राम जी के चरणों का आश्रय है तो सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। रघुवर श्री जानकी मैया, तू रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना।
न आभरो तुम, अब राजेश न आभरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, जय हो, क्या करना, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीता लगाते हुए फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर फिर क्या करना, ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। भगवान के भरोसे रहने वाले सियाजू, सियाजू स्वामिनी हमारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। नैहर मिथिला राज विराजत, हरे अवधपुरी ससुरारी, फिकर हमें काहे की। जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, हर स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर हमें काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारी, फिकर हमें काहे। प्रेम लता कल युग का करी है, अरे मेरी मैया जी करी है समारी, फिकर हम। अमित शिष्या जो हमारी, फिकर हम काहे के। स्वामी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हम काहे के। स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर हम काहे के। भगवान का भरोसा सबसे बड़ा। एक कवि ने कहा, खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। उन भगवान का भरोसा। हनुमान जी उन्हीं के बल पे जा रहे हैं, लुके छिपे घुसे ऐसा नहीं लिखा। चले नाय सिर पैठे भागा, प्रवेश किया। अब राक्षस तो स्वभाव से आलसी। एक राक्षस ने दूसरे को, देखो 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 बंदर आया, बंदर। दूसरा बोला, अरे आते ही रहते हैं ऐसे, बगीचा है आने दो। अरे तुमको क्या करना है, महा आलसी। एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, गिनती करो। कैसे गिनती करें? मंत्री बड़ा विवेकी था, बोला आप अलाल खाना बनवा दे। आलसी घर, घास फूस के झोपड़े बनाकर तैयार किए गए। 25 घोषणा की गई,